ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदम् अस्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। जय पीताम्बरा देवी। 24 अप्रैल 2026 को पीताम्बरा जयंती है, अर्थात बगलामुखी की जयंती है। नालखेड़ा में प्राचीन मंदिर है जो पांडवों के द्वारा स्थापित की गई है। वैसे मंदिर और भी हैं, लेकिन उसका प्रभाव है, उस मंदिर की सिद्धि जो प्राप्ति कर लेता है, जो मनुष्य जा करके वहां क्षण भर भी अगर समय देता है, उसका प्रभाव अलग है। क्या आप केस से पीड़ित हैं, शत्रुओं से पीड़ित हैं, कई तरह की परेशानियां चल रही है, ग्रहों का प्रभाव चल रहा हो, वह सब ठीक हो सकता है मां बगलामुखी के साधना से। जितने शत्रु हैं पराजित हो जाते हैं। कई जगह वर्णन है पीताम्बरा देवी का, किसी ने अष्टम रूप में पीताम्बरा मां को बोला है और कई पुस्तकों में 9वां स्थान दिया गया है, यानी 9 नंबर पे मां पीताम्बरा जो है 10 महाविद्या में आती है। मां पीताम्बरा का जो प्रभाव है हर मनुष्य के लिए एक चमत्कारी प्रभाव है। जितने शत्रु हैं, अगर आपके बहुत ज्यादा हो गए हैं, खुद से अपने से इस मंत्र का जाप न्यास पूर्वक करना चाहिए। न्यास बिना ये मंत्र का प्रभाव नहीं आ सकता है। न्यास ईशा विधि होना चाहिए। आप जो है विनियोग न्यास ये करने के बाद उत्तर न्यास अवश्य करें, क्योंकि सब न्यास करके पूजा तो कर लेते हैं, अरन्यास करन्यास सब कर लेते हैं, जाप भी कर लेते हैं, लेकिन उसकी विधि उत्तर न्यास भी है, जो लोग हमेशा मिस्टेक करते हैं। उत्तर न्यास का विधान व्यवस्था अच्छा है, जिसको कर लेने से आपको अति लाभ होगा। जैसे कि एक कमरा है और उसमें धन और संपत्ति रखी हुई है, और उस कमरे के अंदर में आपने ताला लगा रखा है बाहर से। अब आपकी इच्छा है कि अंदर से जाऊं और कुछ लेकर के आऊं, तो आपको न्यास विधि के द्वारा जैसे उस मंत्र को खोला जाता है, आप उसने अपने घर को खोलते हैं ताला से, चाबी लगा करके। खुलने के बाद आप अपने काम को किया, क्या आप खुला छोड़ करके जाएंगे घर को? नहीं ना। उसी तरह से वापिस उसमें लॉक लगाया जाता है। तो ये विधि से पूर्वक करने से आपको उसका फायदा भी मिलेगा, आप सुरक्षित भी रहेंगे। साथ ही मां पीताम्बरा का जो प्रभाव है वो आनंददायी है। शुक्रवार का दिन है, अष्टमी का दिन है, और साथ ही पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र का प्रभाव मैं बताता हूं कितना फायदेमंद है। जैसे जो 15 का यंत्र है ना, इस 15 के यंत्र को आप भोजपत्र के ऊपर में बना लें, और भोजपत्र में बना करके इसको अपने मोबाइल के पीछे लगा लें। जिनको घर में परेशानी हो रही है, घर के बाहर चौखट के दोनों साइड में इस यंत्र को बना लें। उनके प्रभाव, वास्तु दोष धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे, ग्रहों का प्रभाव भी कम होगा। और जो पीताम्बरा की साधना करता है, फांसी की सजा हो और निर्दोष है वो आदमी फंसाया गया है, तो मां बगलामुखी का मंत्रोच्चारण करने से और सब विधि काम करने से, इस यज्ञ को करने से उनकी फांसी की सजा भी खत्म हो जाती है। ये मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। लखनऊ में एक अग्रवाल परिवार था जिनके साथ में ऐसी घटना हुई थी। एक बंदे ने जाकर के गोली मार दी, और गोली मारी तो छुड़ाने के लिए जो बंदा गया था वो फंस गया। मारवाड़ी परिवार था, बहुत परेशान थे, फांसी की सजा हो चुकी थी। 1 महीने के बाद फांसी की सजा होनी थी। संजोग से हमारे पिताजी और भाई जो है उस परिवार से बंधे हुए थे, जुड़े हुए थे, पिताजी के मित्र ही थे। उन्होंने बगलामुखी का प्रयोग किया, और जिस बंदे ने उनकी हत्या की थी वह बंदा पकड़ा गया, और उसने स्वीकार किया कि यह हत्या मैंने की है, और वह बंदा मुक्त हो गया। इसके प्रभाव काफी हैं। पूजा की विधि बहुत ही बढ़िया है। पूजा की विधि को जो समझ लेगा, जो पूर्ण रूप से करता है, उनको हर तरह का लाभ मिलता है। कोई भी शत्रु उनके सामने में खड़ा नहीं हो सकता है। तो चंदन जी, पूजा की विधि बताइए कि पूजा का प्रभाव कैसा है, और हमारी टीम
जिनके यहाँ ऐसी तकलीफ है, हमारी टीम जाती है, उनके उस प्रभाव को, यानी जो दुष्प्रभाव आ रखा है घर के अंदर में और शत्रुओं की वजह से, उसको हम लोग पूरी टीम मिल करके उस पूजा को करके उन शत्रुओं का विनाश करते हैं। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बंगलामुखी। हमारे आचार्य जी जो बता रहे थे, सत्य है कि बगलामुखी का उपासना करने से मनुष्य हर प्रकार की कष्ट से जो है मुक्ति पा जाता है। और बगलामुखी माँ का सविधि यदि आप उपासना करते हैं तो संसार की ऐसी कोई सुख नहीं है जो आपको ना मिल सके। माँ बगलामुखी अत्यंत दयालु हैं, अत्यंत जो है उग्र भी हैं। अगर कोई शत्रु बेवजह, आप निर्दोष हैं, बेकसूर हैं, यदि आपको सता रहा है या आपका व्यापार नहीं चल रहा है, घर में जो अशांति बनी हुई है, नाना प्रकार का जो है शरीर में कष्ट क्लेश बना हुआ है, ग्रह की प्रभावें चल रही हैं, तो आप क्या करें? तो अपनी जो 10 महाविद्या है ना, तो कहीं कहीं आया है कि अष्टम महाविद्या है और कहीं कहीं आया है कि नवम महाविद्या है। तो बगलामुखी का उपासना करें। उपासना किस प्रकार से है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान इत्यादि से निवृत्ति हो जाए, और निवृत्ति होने के बाद यदि आप गायत्री का जो है अनुसरण करते हैं, गायत्री का जप करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्राह्मण के लिए भी है और जो यजमान है उनके लिए भी है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। और जब माँ बगलामुखी का पूजा प्रारंभ करें तो अष्टदल कमल बनाए, उसके ऊपर जो है माँ पीताम्बरा देवी का यंत्र आता है, यंत्र का निर्माण करें और उस पे जो है माँ बगलामुखी का जो है तस्वीर का स्थापना करें, या नहीं तो स्वर्ण का प्रतिमा बना ले माँ बगलामुखी का और उनकी जो है स्थापना करें, प्राण प्रतिष्ठा करें। और जो उनकी जो पूजा में सबसे जो अत्यंत शक्तिशाली काम करता है वो क्या है? तो मुद्रा, हस्त का जो मुद्रा होता है ना, वो मुद्रा बहुत बड़ा काम करता है। तो अगर आप ना खुद से कर पाए तो योग्य ब्राह्मण को बुलाएं, उनके द्वारा ये कार्य संपन्न कराएं। और साथ में यदि आप व्यापार वगैरह उन्नत के लिए करना चाहते हैं तो 1 लाख, उससे यदि शत्रु पे विजय पाना चाहते हैं या बेवजह आप कष्ट में हैं, शरीर पीड़ा आपको जो ग्रसित कर रखा है, ग्रह की पीड़ाएं सता रही है, तो क्या करना चाहिए कि 4 लाख जप करना चाहिए। यदि उससे अत्यधिक कार्य आपको करना है तो फिर 8 लाख, उससे भी ज़्यादा अगर कष्ट में हैं आप तो 24 लाख जो है बगलामुखी का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखें कि अपने जो भी साधना करते हैं या बगलामुखी का उपासना में लगे हैं तो उन्हें पीला भोजन, पीला वस्त्र, पीली आसन और हल्दी गांठ की माला, हल्दी गांठ की माला पे जप करें, अत्यधिक लाभदायक होता है। यदि जहां हल्दी गांठ का माला उपलब्ध ना हो तो क्या करें? पीला हकीक, ये आप देख सकते हैं कि ये पीली हकीक है, इसकी माला पे आप साधना कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। और पूजा में आप दही में हल्दी और दुर्वा डाल करके जरूर माँ बगलामुखी को अर्पण करें। माँ बगलामुखी की कृपा से आपका कल्याण होगा। और विश्वास और श्रद्धा भाव, ये दोनों अत्यधिक होनी जरूरी है। इस प्रकार से करें, आपका कल्याण होगा। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी। आपने देखा कि किस प्रकार से विधि करने से आपको लाभ मिलेगा। जितने भी विप्र भाई हैं उनके लिए भी यह जानकारी बहुत कारगर है, बहुत ही सफलता देने वाला ये विधि है। विधि के द्वारा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो आप तैयार हो जाइए और शत्रुओं के विनाश के लिए इस कार्य को करें। नमस्कार, धन्यवाद। जय बगलामुखी। 24 अप्रैल 2026 याद रखिएगा। धन्यवाद। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें।